सही। तो ये आप जो सवाल उठा रहे हैं, जो हालत बता रहे हैं, ये वैसे तो एक पार्टी और पार्टी के वकला की तो खासी मुजरिमाना गफलतें हैं जो इस वक्त की जा रही हैं। ये इसका तो फिर इसका मतलब है पार्टी के अंदर भी कुछ होना चाहिए, उनके वकला की, उनकी फैमिली के हवाले से, कि इतना बड़ा मामला एक उनके अपने वकील ये बताएं जो इमरान खान के एक तवील अरसे से वकालत करते आ रहे हैं। तो ये जो कारकुनान हैं बाहर बैठे, जिनको तो सिर्फ रसाई नहीं है, आप लोगों की गुफ्तगू है, तो बड़ा मुख्तलिफ सा मामला नहीं है? फिर ये पार्टी चाह नहीं रही है कि ये हो? ये तो फिर ऐसी बातें जो पिछले दिनों में आ रही हैं वो कहीं हकीकत नज़र आ रही हैं कि ये पार्टी खुद ही नहीं चाह रही है बानी के साथ ये हो? नहीं, देखिए ये बातें मैं नहीं कहूँगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई नहीं चाहता होगा, हर कोई चाहता होगा, ज़ाहिर है एक मसला हो, लेकिन मतलब फिर भी कोई ना कोई तो जिम्मेदार तो है ना इस सारी चीज़ का। ऐसे तो नहीं है। मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई आदमी जो है इतना हमने देखा है गौहर साहब को, अली जफ़र साहब को, बाकी जो असद कैसर साहब हैं या हमारे दूसरे अली अमीन साहब बड़े कंसर्न रहते हैं, ये सारे रहते हैं, क्यों नहीं होंगे? सर डेफिनेटली, क्योंकि शिबली भाई हैं, उनका भी है, सबका मामला तो है। लेकिन इशू ये है कि कोई तो रिस्पॉन्सिबल है ना, क्यों नहीं की गई? द इशू इज़ क्यों नहीं की गई? करनी चाहिए थी। तो वो अगर वो तो इंटरनल मैटर है, वो देखे। खान साहब को भी खान साहब की तो जो जिन इन ह्यूमन कंडीशंस में रखा हुआ है उन्होंने, अभी भी पता नहीं उनकी बिजली जो, यानी हम लोग जो हैं इतने ओब्लिवियस कैसे हो गए उनकी इस सारी बात से। तो मुझे इस पर तो बड़ा मुझे रंजीदा भी हूँ कि मैंने जब उनको देखा है। और मैं आपको एक और बात ज़रा आज वाज़ेह भी करता हूँ कि मैं उनकी हेल्थ और लिविंग कंडीशन और जो उनका ट्रीटमेंट है, दे आर टू सेपरेट थिंग्स। खान साहब एथलीट हैं, ठीक है। खान साहब की जो हेल्थ है ना, वो एक एथलीट की हेल्थ और डिफरेंट टाइप की होती है, बिल्कुल ठीक है। जो खान साहब की, यानी खान साहब को फटीग होगी अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे। जैसे मुझे हो सकती है कि मैं करता हूँ तो एक्सरसाइज, तो मैं फटीग हो जाता हूँ। खान साहब और या दूसरे जो एथलीट होते हैं जिनका डेली एक्सरसाइज करना 72 ईयर्स से, अपना एक बंदा जो है 50 ईयर्स से 60 ईयर्स से, उसका एक रूटीन है। अगर आप उस रूटीन को डिस्टर्ब करेंगे तो वो फटीग होता है। और उनको शेविंग किट नहीं दी जा रही, 14 घंटे आप डार्क सेल में भेज रहे हैं, ना न्यूज़पेपर, ना बेगम साहबा साथ में है सेल में, कोई मुलाकात नहीं कराई जा रही। और जब बेगम साहबा की बेल होगी तो तब भी किसी ने जो है वो बात नहीं की। और मैंने तो, ये इंसानियत ही कोई नहीं है जेल अथॉरिटीज़ में। कम से कम आप उनको ये तो बताएं कि उनकी बेगम की जो है बेल होगी है, ताकि वो थोड़े रिलैक्स करें। हमने बताया तो काफ़ी रिलैक्स हुआ है, ठीक है। उसके बाद ही बस और बहनों के बारे में इंतज़ार पंजोथा साहब का जो है वो बातें तो वो देखें जो मैंने करनी थी। मैं तो देखें भाई, जो बाहर देखा मैंने खान को अंदर बताया, जो अंदर खान की हालत बताया देखी। अच्छा, एक सवाल मैं देखिए, आपने सारी चीज़ें वो अंदर बता दी, वो बाहर बता दी, लेकिन जब आपने बाहर की सिचुएशन सारी जब उनको बताई है तो उनका क्या रिएक्शन था इस सारे अमल के हवाले से? कि वो उनको मालूम था ये कुछ हुआ है, या उनके लिए नई चीज़ थी जो आप? नहीं, ऑब्वियसली। और यार उनको कैसे पता? 3 अक्टूबर से तो वो सॉलिटरी में है, काल कोठड़ी में है। हाउ वुड ही नो? 19 तारीख को जो गए हैं, पता नहीं उन्होंने नहीं बताया होगा, या तो फिर कोई और चीज़ बताई होगी तो मैंने बता दी। मुझे तो नहीं पता। मैं तो जो राइट चीज़ बाहर देखता हूँ मैं अंदर बताऊंगा, जो अंदर देखी मैंने बाहर बता दी है, ठीक है। मैं तो अगली बार भी हुआ तो मैं यही करूंगा। मैं कारकुनान के जो मैसेज मुझे मिले थे, मैं क्यों नहीं करूँगा? मैं एक राब्ता अगर कारकुनान और लीडर के बीच में हूँ तो मैं उनको गलत पिक्चर थोड़ी दूंगा, मैं तो सही पिक्चर दूंगा। फैसला उन्होंने करना है, फैसला वो करेंगे खान साहब, ठीक है। वो उनका जो भी मामला है, मैं क्यों झूठ बोलूंगा खान साहब से या लोगों से झूठ बोलूंगा कि ये मतलब मेरा देखें, मेरा काम क्या है? मेरा काम ये है कि जो मैं देखूं सच जो है वो उनको बताऊं। एक पूरी देखना, एक प्लान उनके साथ, उनके पास 1.5 साल से तो उनके ऊपर जो जुल्म सितम किए जा रहे हैं, एक केस के बाद अभी आप देखिए कि उधर से उनका राब्ता मुनक़ता करा दिया, 18 पर्चे उनके ऊपर करा दिए खान साहब के ऊपर। इससे क्या मतलब है? फिर और बेगम साहबा की बेल हुई है, मेरिट के ऊपर बेल हुई है, और डील का काम शुरू कर दिया। भाई कौन सी डील है? ये खान साहब के साथ आप कर रहे हैं, ये कोई डील वाला चक्कर है? ये कोई डील इस तरह की होती है कि खान साहब जो है वो सोबतें बर्दाश्त करें और बीबियां बहनें जो हैं वो जेल में जाएं और वो उनसे मिलने ना किसी को दिया जाए? और जेल से अडयाला की वो प्रेमिसेस में थी, जेल में भेजा, किसी को एक्सेस नहीं दी। बेगम साहबा का जो है वो इतने महीने के बाद वो बेचारी निकली है, घर भी नहीं पहुंची, तो उसको अपनी सेफ्टी के लिए अपना घर छोड़ के जो है वो फिर केपी भी जाना पड़ा। ये देखिए, खातन का जो घर होता है ना,
वो खातून का बड़ा ड्रीम होता है, वो अपने घरों में रिलैक्स रहती हैं। आपका क्या ख्याल है कि वो बेगम साहबा जो है वो केपी हाउस में खुश होंगी? डेफिनेटली मैं जितना अभी मैं जान पाया वो नहीं खुश होंगी। वो बड़ी सुलझी और बड़ी समझदार और बड़ी खातून है, बहादुर खातून है, ठीक है ना। तो वो तो अपने घर जाना चाह रही थी। ये तो सिचुएशन है, तो वो उनकी तकलीफें हैं, उनकी कोई तो मतलब बात करे ना। ऐसे थोड़ी होता है जी कि अगर मैं नहीं रहूँगा फॉर चलें मैं नहीं रहूँगा वकील तो फिर क्या हो जाएगा? मैं फिर अपना मैं पर खान साहब के लिए दुआ गो नहीं रहूँगा। मैं खान साहब के लिए अपने घर बैठा दुआ करता रहता हूँ। मैं खान साहब के लिए हर वो काम करूँगा या उनकी बेहतरी के लिए हर चीज़ वो करूँगा जो कर सकता हूँ ना, और कुछ नहीं तो दुआ तो करूँगा ही ना। सही, ये जो लेकिन ये नहीं हो सकता कि खान साहब को मैं देखूँ और इतनी तकलीफ में देखूँ और मैं कुछ ना करूँ, ये नहीं हो सकता।